मेरी खुद बेटी है, वो भी इस टाइम पीएचडी कर रही है और मैं खुद उसको बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कोई आपका अच्छा पद मिलता है, गैर बिरादरी हो या कोई भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उनकी शादी मतलब उनसे करूँगी, जिससे कि हमारे जाति भेदभाव मिटे। इस समय हम अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाते। हमने जब से मैं संघ से जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने नाम के आगे समण लगाना शुरू कर दिया है। मैडम, संघ में आप प्रमुख रूप से अपनी जो वैचारिकी है, जो अपनी जो उपस्थिति है वो दर्ज करा रही हैं। क्या भूमिका है संघ के अंदर महिलाओं की? किस तरह का विचार महिलाओं के बारे में कहा जाता है, बताया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि ये देश जो है एक नारी सशक्तिकरण देश है, तो कई बार जो है ना नारियों को पीछे रखा गया है। लेकिन हमारे समर संघ में जो है ना प्रथम नागरिक हमारी प्रथम महिलाएं ही होती हैं। उनको सारी जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने घर से बाहर निकलिए और समाज को एकजुट करिए। जो भी अपनी जातियां हैं और उनमें जाति का भेदभाव ना करके ना, जितनी भी नारियां हैं वो आए और आकर के संघ से जुड़े और अपनी जो क्या कहते हैं, जो अब क्या अधिकार हैं, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकार हैं, अपने बच्चों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए हमें ये संघ में जुड़ना ही पड़ेगा। क्योंकि संघ एक परिवार है और ये जैसे संघ जुड़ा है ना, वो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे हम बहुत सालों से, सदियों से बिछड़े हुए बहन भाई हैं, जो संघ एक परिवार की तरह हम लोगों को मिला रहा है। तो अभी 11 फरवरी को हम लोग एक परिवार की तरह बैठेंगे, बातचीत करेंगे, खाना पीना खाएंगे और उसमें एक दूसरे के जो दूर दूर से लोग आ रहे हैं, अन्य शहरों से आ रहे हैं, हम उन्हें जानेंगे और फिर अपना जो हमें देश के लिए या अपने वर्ग के लिए, पूरे समाज के लिए जो भी काम करना है वो हम आगे करेंगे। मैडम, आप महिला हैं और महिलाओं की एक स्थिति जब शादी लायक होती है तो उनकी मनोस्थिति बदल जाती है। जैसा कि अभी साहब ने बताया कि हम लोग इंटरकास्ट मैरिज या अंतर जातीय विवाह को बढ़ावा दे रहे हैं, जिससे कि जो जातियाँ वो ख़त्म हो जाए। उस पर आपका क्या कहना है? जब बिटिया बराबर की होगी या आप अगर उस समय होती तो गैर बिरादरी में शादी करते, या उस पर क्या विचार है आपका? दर्शकों को बताइए हमारे। ये विचार है कि मेरी खुद बेटी है, वो भी इस टाइम पीएचडी कर रही है और मैं खुद उसको बोल चुकी हूँ कि अगर आपको कोई आपका अच्छा पद मिलता है, वो गैर बिरादरी हो या कोई भी हो, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं उनकी शादी मतलब उससे करूंगी, जिससे कि हमारे जाति भेदभाव मिटे इस समाज से, और वो हमें बहुत जरूरी है मिटाना। और नहीं मिटाएंगे तो फिर वही जातियां चलती रहेंगी, कोई कुछ बोलेगा, लेकिन हम अपने नाम के आगे जाति नहीं लगाते। हमने जब से मैं संघ से जुड़ी हूँ ना, मैंने अपने नाम के आगे समण लगाना शुरू कर दिया है, क्योंकि हम मूल निवासी हैं और हम इस देश के समण ही हैं। तो देश की करोड़ों महिलाओं को आप प्रतिनिधित्व कर रही हैं, इसमें यहाँ पर बैठी हैं मीडिया के सामने और खुलकर स्वच्छंदता से अपनी बातें रख रही हैं। तो देश की तमाम जो दूसरी महिलाएं हैं जिन तक ये विचार नहीं पहुंचा है, आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से क्या विचार आप देना चाह रही हैं, क्या संदेश आप देना चाह रही हैं? बस मैं यही कहूंगी कि अपने घर की जिम्मेदारियां निभाते हुए भी हम बाहर निकलें और बाहर आकर के अपने जो भी समाज को हमें एकजुट कर सकते हैं हमें करना चाहिए, और ये करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो हमारे अधिकारों का हनन होगा और जो कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। तो इसीलिए हमें ये एकजुट होना ही पड़ेगा और नारियों से मैं यही करूंगी कि वो सभी निकल करके आए, अपने घर की जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी हम यहाँ पर आ रहे हैं और सारा काम कर रहे हैं। वी लिखा है, इसका क्या तात्पर्य है? ये जो हमारा लोगो है जी ये वी द पीपल, जो संविधान का प्रियम्बल है जी, उसकी पहली लाइन है, वहाँ से लिया गया है। और इसमें 3 रंग भी है, इनके भी हम कैसे आगे बढ़ेंगे जी। बड़ी सतर्कता से, इसका हम तीनों का अलग अलग ऐसे मिलेंगे। समझाइए सरल शब्दों में हमारे दर्शकों को। जैसे इसमें ब्लैक जो है ये अंधेरे को दिखा रहा है कि अंधेरे से हम प्रकाश की तरफ सावधानी, पीला है वो सावधानी से हम कैसे प्रकाश में आएंगे। लाल खतरे का भी लगा दिया है सर। लाल खतरे का नहीं है, जी। चीवर का कलर है। देखो शक्ति चीवर का कलर है जी। जो कि शांति स्टैब्लिश करना चाहता है। तो क्या क्या विचार हैं जिनको लेकर आप चल रहे हैं? हमारे देश के जो नागरिक हैं जिनको आप जोड़ना चाहते हैं, वो क्यों जुड़े आपके साथ में? ठीक है सर, ऐसे हैं जो हमारी आज देश की हालत कैसी है वो हमें सबको पता है। इतना सारा जो गैर बराबरी है, सारे अधिकार जो हमारे आम लोगों के उससे वंचित होते जा रहे हैं, और कुछ परसेंट, थोड़ा सा जो परसेंट लोग हैं, उन्होंने सारे हमारे संसाधन है उस पर कब्जा किया हुआ है।
तो जो इक्वलिटी को स्थापित करना है, सभी जितने हमारे जो बहुजन है, जो समतावादी लोग हैं, उनको उनके अधिकारों के लिए उन्हें पहले खुद को बदलना पड़ेगा, क्योंकि वो खुद ही विषमतावादी बने हुए हैं पूरे इंडिया में। इसी के वही कारण है कि हम टुकड़ों टुकड़ों में बंटे हैं, क्योंकि हम बिहेव क्या कर रहे हैं, समन तो है, समतावादी हैं, लेकिन हम बिहेव क्या कर रहे हैं, वो हम विषमतावाद का बिहेव कर रहे हैं। तो समन संघ पूरी तरह से बात कह रहा है कि हम समतावाद को फॉलो करें। जैसे जैसे हम समतावाद को फॉलो करते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी, तो हमारे अधिकार सारे हम बाद में प्राप्त करते जाएंगे और इकट्ठे होते जाएंगे। इकट्ठा तभी नहीं हो रहे क्योंकि हम जो भेदभाव वाला जो विचार है उसको अपनाए हुए समझे बिना। जैसे समझते जाएंगे और समता का व्यवहार बढ़ता जाएगा तो हम अपने अधिकार प्राप्त करेंगे। सर, लोग कह रहे हैं पहली बार नाम सुना है, नया नया संगठन है, कहाँ से आ गया है? आपके संगठन में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो आपसे टूट के नया समर संघ बना लिया है, वो भी महत्वाकांक्षी हैं, आप जोड़ने की बात कर रहे हैं, नए नए समर संघ बन रहे हैं। आने वाले 10 साल बाद हो सकता है 10 समर संघ बन जाए, भारतीय बौद्ध महासभा की तरह, समता सैनिक दल की तरह। सर, समन संघ है वो एक ही है, क्योंकि इसमें कोई विपक्ष होता ही नहीं है जी। जो समन संघ के नियम है उनको अपनाते जाएंगे, संघ में आते जाएंगे। समन संघ एक ही है, जिसको जो पद प्रतिष्ठा, मंच, माला, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो यहाँ आने के बाद उन्हें नहीं मिलती है। जो विषमतावादियों का जो विचार है जिसमें ये चीजें हैं, स्वार्थ है, अहंकार, वो यहाँ पे है ही नहीं। यहाँ ना कोई पद है, तो यहाँ कोई जो है अपोजिशन की बात है वो है ही नहीं। तो यहाँ से कोई टूट के जाने का कोई मतलब ही नहीं है। किसी को नहीं पसंद आती है ये चीजें, नहीं फॉलो करना चाहता है इन विचारों को, वो अपने अलग जागे, जैसे अभी भी ऐसे ही है। तो ऐसा कुछ हो रहा है, कोई अलग कोई ऐसा नहीं है। देश के जितने भी SC, ST, OBC, कन्वर्टेड माइनॉरिटी या देश के बाहर के जितने भी लोग हैं, वो सारे पैदाइशी समन हैं। अब बात आती है कि भाई दूसरे लोग जो यहाँ से कोई दूसरा संघ बना लिया या वो बना लिया, वो उनका दूसरा संघ नहीं है सर, संघ तो एक ही है। ये जो इसके 10 गोल्डन नियम है, जो भी व्यक्ति इनको आत्मसात करेगा वो संघी होगा। थोड़ी सी तकलीफ हो रही है क्योंकि हम संगठनों से संघ की ओर चल रहे हैं, थोड़ी तकलीफ है उनको, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं संघ का ही काम कर रहे हैं और संघ को ही बढ़ा रहे हैं। वो अलग नहीं है, वो एक ही है। वो आज नहीं तो कल इन 10 गोल्डन नियम को अपनाएंगे और वो भी संघी होंगे। धन्यवाद सर, और आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने बहुत अच्छा और बेशकीमती समय संघ के लिए दिया है। आपसे उम्मीद करते हैं कि संघ की विचारधारा को और ज्यादा आप अपने माध्यम से फैलाएंगे ताकि जन जन तक जाए, क्योंकि जो मीडिया का माध्यम है वो सर्वोपरि माध्यम है। आज जो इस देश और दुनिया की जितनी भी ताकतें हैं वो मीडिया पर आधारित है। तो आप सब लोग समन हैं, हमारे सारे चैनल भी समन है। हम 85% लोग हैं, 86% लोग हैं। तो ये संदेश हमारा देश और दुनिया में 85-86% लोग के कानों तक जाना चाहिए। वो लोग देखें, वो समझे कि समन क्या है, समन शब्द क्या है, संघ क्या है, और इसकी विचारधारा से और भी ज्यादा वो बढ़े, लोगों तक बढ़ाएं। और मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि जो 11 फरवरी का कार्यक्रम है उसमें भी आप सभी लोग अपने साथियों से आए, वहां लोग से बाइट लें और इसका जो है प्रचार प्रसार अधिक से अधिक करें। धन्यवाद।